नमस्कार दोस्तों। असली होलसेलर कैसे ढूंढे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये काम आप लोग कर लिए तो ये आपके पूरे बिजनेस लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो इन सारे सवाल का सॉल्यूशन इस सेशन में आपको मिलेगा। बहुत आराम से बताऊंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ट्रिक एंड टेक्निक बताऊंगा कि आप सही होलसेलर के पास पहुंच सके। अगर आपने सही सोर्स ढूंढ लिया, असली होलसेलर को पकड़ लिया, तो समझिए आपके बिजनेस का 50% काम जो है पहले दिन ही पूरा हो गया। क्योंकि जब आपको सही क्वालिटी और सही रेट मिलेगा तो कस्टमर आपकी दुकान छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। तो चलिए बिल्कुल जमीनी हकीकत से बात शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक बिल्कुल नए व्यापारी हैं। आप पहली बार बहुत बड़ी होलसेल मंडी में कदम रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का सदर बाजार, चौड़ी बाजार या फिर कपड़ा मार्केट सूरत। अब जैसे ही आप इस मार्केट में जाएंगे ना, आप क्या देखेंगे? पहला बड़ी बड़ी दुकानें होगी, बाहर तक लटकता हुआ माल मिलेगा आपको, और काउंटर पर खड़े होकर चिल्लाते हुए लोग, आइए भाई साहब अंदर आइए, बेस्ट रेट लगा दूंगा। एक नॉर्मल आदमी जो नया गया है, जो पहली बार गया है, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि यार यही तो वो मेन मार्केट है जिसके बारे सब बात करते हैं। बस वह वही सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो वहीं रुक जाता है और उन्हीं मेन रोड की दुकानों से मोल भाव करके सारा माल खरीद लेता है। दोस्तों, बट यहाँ पर आपको रुकना है और एक बहुत बड़ा सच समझना है। पता है क्या? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेन रोड पर अच्छे होलसेलर नहीं होते, लेकिन 90% मामलों में मेन रोड की जो दुकानें होती है उनका किराया मतलब जो रेंट होता है आसमान छू रहा होता है। अब आप खुद एक बिजनेसमैन की तरह सोचना, जो दुकानदार लाखों रुपए महीने सिर्फ दुकान का किराया दे रहा है, वो उस खर्चे को कहां से पूरा करेगा? नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, वो अपने प्रोडक्ट के दाम ही बढ़ाएगा ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए सर आप गलत बोल रहे हैं। दोस्तों, मंडी में ना दो तरह के खरीदार आते हैं, एक पुराने मतलब अनुभवी और एक नए जैसे कि आप पहली बार गए हैं। तो जो पुराना और जो घाघ व्यापारी होता है ना, वो कभी भी मेन रोड की दुकानों पर कदम तक नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है बाहर की दुकानों पर रेट बढ़े हुए मिलेंगे। वो चुपचाप अंदर की गलियों की तरफ निकल जाता है। लेकिन नया खरीदार क्या करता है? उसे अपने लोकल शहर के मुकाबले वो जो रेट होता है थोड़ा सस्ता लगता है, वो खुश हो जाता है और माल लेकर आ जाता है। लेकिन उसे असली खेल का पता कुछ दिन के बाद पता चलता है, जब उसका माल बाजार में बिकता नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा दुकानदार उससे भी कम रेट पर बेच रहा होता है। इसलिए पहला थंब रूल आप लोग ध्यान रखिए, अपनी डायरी पर नोट कीजिए। मंडी के मेन रोड की चमक दमक से बचना है। असली खजाना कहाँ है? अंदर छुपा है। लेकिन थोड़ा ठहरिएगा, सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अंदर के गलियों में भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, जिससे आपको बचना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले ये समझिए कि अंदर असली दुकान तक पहुंचना कैसे है। अंदर तो हजारों दुकानें हैं, तो दोस्तों यहाँ काम आती है एक टेक्निक। ध्यान से समझिएगा, ये टेक्निक आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल में इस मार्केट में काम करते हैं ना, वही बताएंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। इस मार्केट को सबसे बेहतर कौन जानता है? वो लोग जो सुबह से रात तक वहीं रहते हैं, लेकिन जिनका माल बेचने से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहला जो लोकल चाय वाले होते हैं ना, चाय या पान वाले होते हैं, आप मार्केट में जाइएगा, किसी चाय की दुकान, पान के खोखे या फिर छोटी मोटी खाने पीने की दुकान पर खड़े हो जाइएगा। भले ही आप चाय पान नहीं खाते हो, एक बिस्किट ही खरीद लीजिएगा, पानी की बोतल ही ले लीजिएगा। वहां जो दुकानदार है उनसे आराम से पूछिएगा, क्या बोलिएगा? सुनिएगा एकदम ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से समझिएगा। बोलिएगा, भैया मैं इस मार्केट में नया काम शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा ईमानदारी से बताओ इस पूरी मार्केट में वो 3 से 4 सबसे बड़े जेन्युइन होलसेलर कौन से हैं, जो सालों से नंबर 1 काम कर रहे हैं। वो दुकानदार बिना किसी लालच के आपको 3 से 4 नाम बता देगा। आप उसी वक्त अपने फोन के नोटपैड में या फिर अपनी डायरी में ये नोट कर लेना। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, उस मार्केट में जो रिक्शे वाले या पल्लेदार होते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जो ट्रकों से माल उतारते हैं और दुकानों तक भारी भारी घाटे पहुंचाते हैं, उनके पास जाइएगा और थोड़ा प्यार से बोलिएगा, दोस्त इस मंडी में सबसे ज्यादा माल किस दुकान से उतरता है और सबसे ज्यादा लोडिंग कहां से होती है? सोचिए, जो बंदा दिन भर माल ढो रहा है, उसे नहीं पता होगा क्या असली वॉल्यूम कहां से आ रहा है? आपको 2 से 3 नाम पक्का वो बताएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर समझ में आ रही है।
अब आपको यही काम मार्केट के 5 से 6 अलग अलग चाय वाले दुकान हो गया, छोटे छोटे जो होटल होते हैं वहां हो गया, लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले जो भाई होते हैं उनके पास जाके करना है। जब आपके पास 10 से 15 नाम हो जाएंगे तो आप अपनी डायरी या फोन में जहां भी लिखे होंगे वो देखिएगा। आप देखना कुछ नाम ऐसे थे जो हर किसी के जुबान पर थे। अगर 10 में से 7 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एसके ट्रेडर्स का नाम लिया है तो इसका मतलब है वह नाम कोई तुक्का नहीं है। उस दुकानदार ने सालों की ईमानदारी से वो रेपुटेशन कमाई है। आपने क्या किया, खुद अपने दम पर असली होलसेलर की लिस्ट रेडी कर ली है। दोस्तों यह अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी तो आपने सिर्फ नाम की लिस्ट बनाई है। असली परीक्षा तब होगी जब आप असली दुकान के अंदर कदम रखोगे, क्योंकि कई बार फ्रॉड लोग भी सेम नाम की बोर्ड लगा लेते हैं। अब जो 4 बातें मैं बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि यही 4 तरीके हैं जो असली और नकली का भेद खोलेगी। एक भी पॉइंट मिस किया ना तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है, वह कभी जो असली होलसेलर होगा वह कभी आपको आवाज देकर नहीं बुलाएगा। असली होलसेलर कभी भी दुकान के बाहर खड़े होकर ग्राहकों को नहीं खींचता है कि आइए सर माल देखिए। उसके पास इतना काम ही होता है कि उसे बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं होती। जो बुला रहा है समझ जाइए वो या तो रिटेलर है या फिर ब्रोकर है। दूसरा, जो असली होलसेलर होता है ना उसका काम वॉल्यूम का होता है। वो फिजूल का माल भाव बार्गेनिंग नहीं करता है। उनके रेट्स बिल्कुल फिक्स और स्टैंडर्ड होते हैं। वो आपसे 5 या 10 रुपए कम या ज्यादा करने के लिए आधा घंटा बहस नहीं करेगा। उसका सीधा फंडा होता है, ये हमारा रेट है, आपको जम रहा है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यही एटीट्यूड जो असली होलसेलर होते हैं उनमें देखने को मिलेगा आपको। तीसरा, जब आप उसकी दुकान या गोदाउन में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि वहां ग्राहकों की भीड़ लगी है, पर्चे बन रहे हैं, माल पैक हो रहा है। मालिक शायद गद्दी पर बैठकर बहुत ज्यादा फालतू बातें भी नहीं करता होगा, वह टू द पॉइंट बात करेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वह डायरेक्ट बोल देता है भाई साहब आज का स्टॉक खत्म हो गया है, 3 दिन बाद आना। यह एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एक असली और बड़े होलसेलर का ही हो सकता है। समझ आई बात दोस्तों। और लास्ट में आता है ट्रांसपेरेंसी। उनके यहाँ जो सेल्समैन होते हैं उन्हें रेट्स रटे हुए होते हैं या फिर माल पर साफ साफ कोड या रेट लिखे होते हैं। वहां चेहरे देख कर रेट तय नहीं होते कि नया कस्टमर है तो महंगा लगा दो और पुराना है तो सस्ता। सबके लिए एक ही रेट होता है, फिक्स्ड प्राइस। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत जरूरी पर्सनल सलाह देना चाहता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जेब में पैसे डाले, सुबह ट्रेन पकड़ी और मंडी पहुंच गए और शाम को माल खरीदकर वापस भी आ जाते हैं। यह सबसे डेंजरस तरीका है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं जो स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ाई छोड़कर किसी छोटी मोटी दुकान में बैठने लगते हैं या कोई छोटा काम करने लगते हैं। उस टाइम क्या लगता है ना, अरे यार उसके पास डेली 500 रुपए आ रहे हैं, वो तो हमसे आगे निकल गया। लेकिन वही दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त होता है उस टाइम अपनी पढ़ाई में, अपनी रिसर्च में रातों को जाग कर मेहनत कर रहा होता है। वो 5 साल के बाद जब कोई डिग्री लेकर निकलता है तो उसकी 1 महीने की सैलरी उस पहले वाले दोस्त की साल भर की कमाई से ज्यादा होती है। दोस्तों बिजनेस में भी यही रूल लागू होता है। स्टार्ट में आप जितनी मेहनत मार्केट को समझने में, सही होलसेलर ढूंढने में, सही ट्रांसपोर्टर का पता लगाने में कर देंगे, भले ही उसमें आपको 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन लग जाए, लेकिन जब आप एक बार सही सिस्टम सेट कर लेंगे ना तो आपकी दुकान सालों साल इतनी स्मूथ चलेगी कि आपको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने स्टार्ट में जल्दीबाजी की, बस जल्दी में माल लेकर जाऊं, दुकान खोलूं, तो फिर बस दुकान खोलकर बैठना पड़ेगा और ग्राहक का इंतजार करना पड़ेगा। सो दोस्तों रिसर्च में टाइम लगाइए। किसमें टाइम लगाना आपको? रिसर्च में। माल खरीदने में आपको टाइम नहीं लगाना। कई लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं सर आप ही किसी होलसेलर का नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए। दोस्तों मैं आपको नंबर दे सकता हूं, लेकिन सोचिए आज मैं जिससे काम कर रहा हूं हो सकता है साल भर बाद मुझे उसकी सर्विस अच्छी ना लगे और मैं किसी दूसरे के पास चला जाऊं। बिजनेस में यह रोटेशन चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपको किसी का नाम बताता है तो हमेशा आपके मन में एक डाउट रहेगा कि कहीं इसमें उसका कोई कमीशन तो नहीं है, कहीं इसमें उसका कुछ फायदा तो नहीं है। मेरा मकसद आपको कोई शॉर्टकट बताना नहीं है। शॉर्टकट से सिर्फ इंसान एक परीक्षा पास कर सकता है लेकिन जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। मैं वो टीचर बनना चाहता हूं जो आपको पूरा चैप्टर समझाए, सो दैट कल को आप देश के किसी भी मंडी में खड़े हो जाए ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप खुद अपना रास्ता बना सके।
मेरा सिर्फ एक ही सपना है, एक ही भावना कि हमारे देश का एक छोटा व्यापारी इतना सशक्त हो, इतना समझदार हो कि वो खूब पैसा कमाए, अपने बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन दे सके, अपने परिवार को एक सम्मानजनक और अच्छी जिंदगी दे सके। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू सर लिखिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी लिख दीजिएगा, सो डैट मैं खुद को सुधार सकूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन बिजनेस के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।